हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो गया है चैनल पे और इस सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है कि जनवरी 2023 में विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसी भी देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 14 जनवरी। तो हाल ही में 14 जनवरी 2023 को देहरादून में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। तो इस समारोह की अध्यक्षता हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरभि जखमोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक वर्जन 2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेस एक्स। आप सबको पता है स्पेस एक्स की स्थापना एलन मस्क द्वारा की गई थी और आपको ईयर भी याद रखना चाहिए कि 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस शहर को जनवरी 2023 में अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है? तो गुजरात का शहर है अमरोली, इसको अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया है? अभी हाल ही में मिशन 929 सुर्खियों में रहा था, तो ये त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। तो यह मिशन अगले विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसमें मतदाताओं की संख्या को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसी वजह से इस मिशन का नाम मिशन 929 रखा गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवा चौहान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हर साल फसल के मौसम के बाद गान लगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। तो मणिपुर में तो ये त्यौहार मनाया जाता है गान लगाई उत्सव फसल के मौसम के बाद। तो आपसे एक प्रश्न और भी इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि गान लगाई जो उत्सव मनाया जाता है ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एक समुदाय पाया जाता है मणिपुर में, जेलिया रांग समुदाय। इस समुदाय द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? ई लाइब्रेरी आज सुर्खियों में रही थी अभी हाल ही में, तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में लॉन्च की गई है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो बैंक ऑफ सिंगापुर ने जनवरी 2023 में अपना नया CEO नियुक्त किया है, तो ये किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जेसन मू। जेसन मू को बैंक ऑफ सिंगापुर ने अगला CEO नियुक्त किया है। जेसन मू 6 मार्च को आधिकारिक रूप से CEO बने थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शशि थरूर। तो शशि थरूर की नई पुस्तक है अंबेडकर ए लाइफ। तो इस किताब को लॉन्च किया गया था हाल ही में, एक कार्यक्रम हुआ था कोलकाता कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम में इस किताब को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू की है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना शुरू की है। इस योजना में 18 से 30 वर्ष की उम्र के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देगी। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है, भारत और ब्रिटेन के द्वारा शुरू की गई है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किस क्रिकेटर ने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है MS धोनी। MS धोनी हमारे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं।
तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भुगतान ऐप भारत में जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? ये ऐप चर्चा में रही थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पेरूप। तो ये चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि ये भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप है जिसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, जो 75 वर्ष की उम्र के थे। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आप इस प्रश्न का सही जवाब है राजनीति। आप सब लोगों को पता होगा कि शरद यादव जनता दल के प्रमुख नेता भी रहे थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1971 में हुई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गांधीनगर। तो गुजरात में पड़ता है गांधीनगर। तो गांधीनगर में बाजरा के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ो प्रदेश योजना। अब ये हाल ही में सुर्खियों में थी। इस योजना को बंद कर दिया गया है। तो इसे किस बैंक के माध्यम से चलाया जा रहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैनरा बैंक के माध्यम से इस योजना को चलाया जा रहा था। ये योजना अभी बंद हो चुकी है। तो यह योजना बेसिकली अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं उनसे जो संबंधित छात्र हैं उनके लिए शिक्षा ऋण पर सब्सिडी प्रदान करती थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, G20 के तहत थिंक 20 बैठक जनवरी 2023 में किस शहर में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल में ये बैठक संपन्न हुई थी। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। माघी मेला उत्सव जनवरी 2023 में किस राज्य में मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब राज्य में माघी मेला उत्सव मनाया गया है। तो चूँकि यह त्यौहार मुगलों के खिलाफ लड़ाई में 40 सिख सैनिक की शहादत का प्रतीक माना जाता है पंजाब में। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज़ के। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज़।